आगाह करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुबैना बेटी छुपाने पर इमरान खान नाअहली केस पर समाअत। फैसल वावडा केस की रोशनी में दरख्वास्त गुजार के वकील के दलाइल। फैसल वावडा केस में गैर मशरूत माफी मांगी गई है। इस समाअत का अहवाल जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद इमरान से। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी, आज की समाअत में दो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया है। पहले तो फैसल वाडा केस की रोशनी में जो दरखास्त गुजार साजिद हुसैन है, उनके वकील ने दलाइल दिए और कहा कि जो फैसल वाडा का केस था उसमें उनको नाअहली का सामना करना पड़ा। लेकिन चीफ जस्टिस की जानिब से ये रिमार्क किए गए कि इलेक्शन कमीशन के नाअहली के फैसले पे सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला मौजूद है और फैसल वाडा को ताहयात नाअहल नहीं किया गया, बल्कि एंड ऑफ द टर्म यानी कि एक मुद्दत के लिए नाअहल किया गया है। और साथ ही फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा हो तो क्या अगर कोई शख्स जिसको ताहयात नाअहल किया गया है वो भी आ जाए और माफी मांग ले तो क्या वो अहल हो जाएगा। इसके बाद एक और केस है हबीब अकरम केस, जिसमें डिपेंडेंट्स का हवाला दिया गया है और उसका सहारा लिया साजिद हुसैन के वकील हामिद अली शाह ने। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि इसमें बच्चों का जिक्र ही नहीं है। अगर इसी केस के हवाले से ही इनकी दरखास्त है तो कल मैं 15 मिनट के दलाइल दूंगा और 15 मिनट में ही केस खत्म कर दूंगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए कि बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि किसी की शहरी की असल औलाद नहीं होती, लेकिन वो उसको औलाद की तरह पालता है, उसको उसी तरह से राइट देता है। एनओसी, बे फार्म और आईडी कार्ड में भी उसकी वल्दियत के खाने में उस शहरी का नाम लिखा होता है, लेकिन वो उसका बच्चा नहीं होता। ये बाद में जब जायदाद के मसाइल आते हैं तो फिर जो असल औलाद होती है वो कोर्ट में आती है और फिर इन सारी चीजों से वेरिफिकेशन होती है कि वो उसका बेटा है, लेकिन वो उसका बेटा नहीं होता। तो फिर इस तरह के केसेस और मिसाल भी मौजूद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तो मोहम्मद इमरान, हमारे साथ मौजूद थे।